योगी आदित्यनाथ का धमाकेदार इंटरव्यू वायरल हो रहा है और इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ बेहद बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि 8 सालों के शासन के अनुभव ने उन्हें एक योगी के साथ साथ मंझा हुआ बेहद लोकप्रिय राजनेता भी बना दिया है। योगी जो बोलते हैं मुखर और सपाट बोलते हैं। कई लोगों को बात थोड़ी देर के लिए चुभती भी है। उनकी बातों में दूसरे नेताओं की तरह लाग लपेट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। रिपोर्ट देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हैं। राष्ट्रीय राजनीति पर भी वो स्पष्ट बयान दे रहे हैं। मथुरा मुसलमान राष्ट्रीय अस्मिता के मुद्दे पर सियासी लुकाछिपी की खेल से तर वो सीधी बात कर रहे हैं। सियासत के लाग लपेट से योगी आदित्यनाथ ने खुद को वैसे ही मुक्त कर लिया है जैसे एक साधु हमेशा हमेशा के लिए सांसारिक मोह माया का त्याग कर देता है। उसके लिए अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है जनता, उसका दुख दर्द और कुछ नहीं। जो दिल में है वो जुबान पर है और जो मुंह से निकल रहा है वही उनका आदेश है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। मुख्यमंत्री अब जो बोलते हैं उसमें 8 साल के सत्ता का उनका अनुभव तो होता ही है, साथ ही समाज की सेवा में बीते उनके पुराने दिन भी झलकते हैं। योगी आदित्यनाथ कई बार उन मर्यादाओं को भी लांघ जाते हैं जिन्हें अभी के सियासी ताने बाने में पार करना इतना आसान नहीं होता। पिछले दिनों उनकी बुलडोजर को लेकर कही गई बात हो या संभल पर दो टूक जवाब, सब उनके लिए क्लियर कॉन्सेप्ट को सामने लेकर आती है, यानी सीधी बात, नो बकवास। मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता है। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ संवेदनशील मुद्दे पर भी बेबाक नजर आते हैं? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? इतने मुखर योगी आदित्यनाथ आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हूँ और एक नागरिक में एक योगी हूँ जो सबके सुख और सबके निरोगता की कामना करता है, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र पर विश्वास करता है।
सनातन हिंदुत्व को लेकर उनके मन में दूर दूर तक कोई शंका है ही नहीं। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है। दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति, मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। जिस मंच से भी आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी तरफ से सियासी चाशनी वाली दिल खुश बातें नहीं की जा रही। वो शुगर कोटेड इंटरव्यू नहीं देते, वो सपाट और सीधी बातें करते हैं जिसमें कुछ भी सेंसर नहीं होता। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। वो जो कैमरे के आगे हैं, वो कैमरे के पीछे भी हैं। चाहे उनके चाहने वालों को बुरा लगे या उनसे नफरत करने वालों को भला लगे, इन बातों से योगी की किंगशिप थ्योरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। योगी के विरोधी जहां गले मुर्दे उखाड़कर राष्ट्रीय बहस छेड़ने पर आमादा हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ का फ्यूचर प्लान तय है। क्या योगी आदित्यनाथ अभी से भविष्य की राजनीति का खाका खींच रहे हैं? क्या उन्हें अच्छे से पता है कि कैसे विपक्ष की बोलती बंद कर देनी है? कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। कांग्रेस को जब भी अवसर मिला है, डीके शिव कुमार वही बोल रहे हैं जो विरासत में कांग्रेस ने उनको दिया है, जो कांग्रेस का एजेंडा है। क्या योगी आदित्यनाथ अभी से 2027 की लड़ाई का कैनवास तैयार कर रहे हैं? विरोधियों को धराशायी करने का प्लान बना चुके हैं क्या? योगी यूपी के लिए कितने उपयोगी हैं, ये बात खुद प्रधानमंत्री भी जानते हैं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी में योगी के 8 सालों के शासन ने ये जता दिया कैसे एक बीमारू राज्य को विकास के पथ पर अग्रणी वाले राज्यों में बदला जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया। योगी आदित्यनाथ के मन में क्या चल रहा है इसे डिकोड करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हिंदुत्व पर दिए जा रहे उनके बयान से बिल्कुल साफ है कि वो अपने एजेंडे से टस से मस नहीं होने वाले। यानी अगर फिट होना है तो उनके विचारों के साथ ही खुद को भी फिट करना होगा। वो अपनी सीधी लकीर पर ही चलते रहेंगे और उनके इस कदम से बीजेपी को मजबूती मिलती रहेगी। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है। मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। विरोधी उनके बारे में जो कुछ भी कहें, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं, वो आने वाले दिनों की सियासी तस्वीर शीशे की तरह बिल्कुल साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।